इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे हम। तो देखिएगा क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये इंग्लिश में लिखा है प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर। तो आपको बताना है कि आपको प्रूव करना है कि √3 इर्रेशनल नंबर है या नहीं। मतलब इर्रेशनल नंबर है तो वो कैसे है ये बताना है आपको। तो बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको हिंदी में ज़्यादा लिखना पड़ेगा। प्रूव करने के लिए सिद्ध करने के लिए हिंदी में ज़्यादा लिखना पड़ेगा। और वो तरीका मैं आपको बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि देखना है, हमें क्या बताना है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है बताना है। तो सबसे पहले हमें अपरिमेय का उल्टा परिमेय मानना है। अपरिमेय का उल्टा क्या मानना है? परिमेय मानना है भैया। क्या मानना है? परिमेय मानना है। तो सबसे पहली बात तो हम बात कर लेंगे। अब मैंने बोला कि आपको हिंदी में ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो वो धीरे से आसान तरीके भाषा में कैसे लिखेंगे देखिएगा। जैसा कि या फिर हम देखेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसका विपरीत अर्थात परिमेय मानेंगे। परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है ना। जहां ए और बी लेते हैं जो पूर्णांक है, मतलब पॉइंट में नहीं है, क्या है? पूर्णांक है। ए अपॉन में बी और b बराबर 0 नहीं है। b बराबर 0 नहीं है। क्या नहीं है? b बराबर 0 नहीं है। ठीक है। तो यहां पर हमने ये बोला √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसका विपरीत अर्थात परिमेय संख्या मानेंगे जहां a और b लेते हैं जो पूर्णांक है ना। और a अपॉन में b के रूप में विभक्त करते हैं जहां पर b बराबर क्या नहीं है? 0 नहीं है। तो लेते हैं हम √3 बराबर क्या लेंगे? a अपॉन में b लेंगे। क्या लेंगे? √3 बराबर क्या लेंगे? a अपॉन में b लेंगे। तो b का इंटू कर देंगे √3 में, तो क्या जाएगा? b √3 हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा? इक्वल में a आ जाएगा। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में क्या करेंगे? यहाँ पर वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में क्या करेंगे? यहाँ पर वर्ग करेंगे। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लिखेंगे क्या? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो वर्ग करते हैं। अब वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग लगा दिया और इधर भी वर्ग लगा दिया। तो समझिएगा बात को कि यहाँ पर तो क्या, यहाँ पर b वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b वर्ग। और √3 बाहर आ जाएगा बराबर a का वर्ग। तो हम इसको रीअरेंज करेंगे तो 3b² बराबर a²। 3b² बराबर a² हो गया। इसको रीअरेंज कर लिया। अब आप मुझे बताओ a वर्ग किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। तो लिखेंगे a वर्ग 3 से विभाजित है। तो a भी 3 से विभाजित होगा। तो यहां पर हमने देखा अगर a वर्ग 3 से विभाजित है तो a भी किससे विभाजित होगा? 3 से विभाजित होगा। यहां देखो a वर्ग 3 का, देखो a वर्ग का फैक्टर क्या है? एक तो b वर्ग है और 3 है। तो 3
इसी ए वर्ग का गुणनखंड है। तो इसका मतलब ए वर्ग को कौन डिवाइड करेगा? 3 डिवाइड करेगा। तो फिर ए भी किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा, अर्थात विभाजित हो जाएगा। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे, हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे यहाँ पर। अब वो स्टेप क्या करिए, देखिएगा। यहाँ पर तो गया। अब यहाँ पर मानेंगे ए बराबर, ध्यान से सुनना, ए भी किससे डिवाइड है? 3 से डिवाइड है। तो यहाँ पर बोल लेंगे हम ए बराबर कितना ले लिया? 3c ले लिया। क्या ले लिया? 3c ले लिया। अब ए बराबर 3c ले लिया तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। अर्थात ए का वर्ग, अर्थात ए का वर्ग बराबर 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और यहाँ सी वर्ग हो जाएगा। तो ए का वर्ग जो है, ए का वर्ग जो है, ए का वर्ग बराबर क्या आया था? 3b² आया था। ए वर्ग बराबर क्या था? 3b² था। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ए वर्ग का मतलब 3b² बराबर, यहाँ क्या हो गया? 9c²। क्या हो गया? 9c² हो गया। अर्थात अगर अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ 9c² हो गया। अब यहाँ पर कैलकुलेट अगर करेंगे भी हम, तो यहाँ पर देखो कैलकुलेट कर लेंगे, 3 तिया 9, तो क्या आया? b वर्ग बराबर 3c² आया। क्या आया? 3c² आया। इसका मतलब आप समझिएगा, ये b वर्ग भी किससे डिवाइड है? 3 से डिवाइड है। b वर्ग भी किससे डिवाइड है? 3 से डिवाइड। तो लिखूंगा मैं हिंदी में, यहाँ पर हिंदी लिखूंगा। अभी इसकी क्या लिखूंगा? हिंदी लिखूंगा मैं यहाँ पर, आप समझिएगा। b वर्ग 3 से विभाजित है, b वर्ग 3 से विभाजित है, तो b भी 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होगा, हाँ या ना? तो अतः आपने क्या देखा कि यहाँ पर a के फैक्टर भी, मतलब a भी डिवाइड हो रहा है और b भी डिवाइड हो रहा है। किससे? 3 से। a भी 3 से डिवाइड हो रहा है और b भी 3 से डिवाइड हो रहा है, अर्थात दोनों ही क्या है? डिवाइड हो रहे हैं। तो अतः हम बोल देंगे, अतः √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने अपरिमेय का विपरीत माना था, अपरिमेय का विपरीत माना था। तो यह कथन गलत होगा। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हिंदी लिखनी पड़ती है इसमें, बस यहाँ पर क्या है? 2 स्टेप जमानी पड़ती है। एक तो हिंदी ये लिखनी पड़ती है और एक हिंदी ये लिखनी पड़ती है और एक लास्ट में हिंदी लिखनी पड़ती है। बस ये हिंदी आपको लिखनी है और इससे ही आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।